नमस्ते। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नीचे जाकर के अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो पहले आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक्स के बारे में बताया है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम में हमारा एक नंबर भी ना कटे मैथ्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा हमारा रैशनल नंबर है, पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और ऐसा ही क्वेश्चन या फिर सेम टू सेम दोबारा आने का चांस है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके अभी तक 5 साल पहले 10 साल पहले एग्जाम में आ चुके हैं। क्योंकि बार बार आपके एग्जामिनेशन वाले जो एग्जाम बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, वो बार बार क्वेश्चन रिपीट करके दे देते हैं कई बार। ठीक है, या फिर उसके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं देते, लेकिन थोड़ा चेंज करके दे देते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे तो हम वो जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उन्हें भी आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वीडियो का पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा, नहीं तो आपके समझ में आएगा नहीं कि मैंने आंसर कैसे निकाल दिया ना। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? मैंने वीडियो का पार्ट 1 में बता रखा है। ये भी आपका रैशनल नंबर नहीं है, मैंने बता रखा है। इसे बोलते हैं पाई। हम इसे क्या कहते हैं? पाई। पाई भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। हमारा रैशनल नंबर होगा 0। क्या होगा हमारा रैशनल नंबर इसके अंदर? 0। अगर आपको दिक्कत है तो आप वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए, आप यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एग्जाम में अब जो पेपर में आएगा क्वेश्चन, वो जरूरी नहीं है कि जो वर्ड यहाँ लिखे पड़े वही आए, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसमें एक वर्ड जरूर आएगा और आप पहचान लोगे कि यार ये तो ये वाला क्वेश्चन है। वो वर्ड कौन सा होगा? इक्विवेलेंट। क्या लिख के आएगा वहां पर? इक्विवेलेंट। देखिए, आप भरोसा करके पूरी वीडियो देखिएगा, आप फिर नंबर देखिएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगर इक्विवेलेंट वर्ड लिख करके आता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत आसान है। हमें चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। 14/51। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? 7/17। हमने ऑप्शन उतारा ये वाला, क्योंकि अभी हम पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं और हमने जो क्वेश्चन में लिखा पड़ा है उसे यहां पर उतार लिया। ठीक है, हम देखेंगे 7 पे टेबल में 14 कितनी बार में आता है? 7 1 7, 7 2 14, 2 बार में आता है। तो 7 के टेबल में 14 आता है 2 बार में। ठीक है, 17 के टेबल 53 कितने 51 कितनी बार में आता है? 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51। ठीक है, क्या ये दोनों सेम आए आंसर? ये 2 है, ये 3 है। सेम है क्या? नहीं है सेम ना। अगर सेम नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए, हम बी वाले ऑप्शन को उठाते हैं। हमने उठा लिया बी वाला ऑप्शन। हम फिर से वही जो क्वेश्चन था उसे उतार देते हैं। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं। 7 3 21। 7 के टेबल में 3 बार 21 आता है और 34 कितनी बार में आता है? 17 के टेबल में 17 1 17, 17 2 34, 2 बार में आता है। क्या ये सेम है? ये 3 है तो ये 2 है, सेम नहीं है ना। ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हम तीसरा वाला ऑप्शन उतारते हैं। हमने ये उतार दिया और हम फिर से वही क्वेश्चन उतारेंगे जो हमारा दे रखा है। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं इसको कि 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है? कितनी बार में आता है? 3 बार में। 7 3 21। 17 के टेबल में 51 कितनी बार में आता है? 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51। 3 बार में आता है। पूरी बाबा, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, तो ये आंसर है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगर आपका आंसर आपको पता चल गया है कि कौन सा ऑप्शन है, तो आपको अगले ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज के अंदर आपको सॉल्यूशन ये रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है आपको सॉल्यूशन ये। ठीक है, बस आपको फेयर में आंसर कैसे लिखोगे आप एमसीक्यू का? अगर एग्जाम में मान लीजिए आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 था और हमारा ऑप्शन सही था सी। तो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में? हम लिखेंगे आंसर। ठीक है, आंसर, आंसर टू ऑप्शन सी।
आंसर टू ऑप्शन सी। ठीक है, हमें ऐसे आंसर लिखना है एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर, ये सॉल्यूशन हमें वहां पे नहीं दिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। और ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट वर्ड अगर एग्जाम में लिख के आता है, चाहे यहाँ पर कोई भी वर्ड दिया हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, सॉल्व उसे इसी तरह से करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पर लिखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। यहाँ पर रैशनल लिखा है, इरेशनल नहीं लिखा है, रैशनल लिखा है। अभी हम रैशनल वाले करेंगे। ठीक है, अभी हम रैशनल वाले करेंगे, उसके बाद हम इरेशनल वाले भी करेंगे। याद रखिए, अभी हम रैशनल वाले करेंगे, उसके बाद हम इरेशनल वाले भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं। रैशनल वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, यहाँ पे लिखा है 5 and 6, हम इसे उतार लेंगे। ठीक है, एग्जाम में एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा है SIX6। एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे लिख के दे देगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ऐसे लिख के दे दिया है उसने, SIX6 तो नहीं लिखा है, 6 लिख दिया है। अरे उससे मतलब नहीं है, वो यहाँ 5 भी लिख के दे सकता है, 4 भी लिख के दे सकता है, 3 भी लिख के दे सकता है, 2 भी लिख के दे सकता है, 1 भी लिख के दे सकता है, 10 भी लिख के दे सकता है, वो जितना चाहे उतना लिख के दे सकता है। ठीक है, और वो उसे इंग्लिश में लिख के दे सकता है, यानी ऐसे करके SIX, और वो उसे ऐसे की जगह ऐसे ही करके दे सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे मतलब नहीं। फिलहाल हमें मतलब है जो लास्ट में लिखा हुआ होता है उससे। क्या लिखा है 5 and 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 and 6। और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आते, ये 2 नंबर या 3 नंबर पे आते हैं, तो उन्हें सॉल्व करना पड़ता है पूरा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप ये देख लीजिए एग्जाम में। आप लिखेंगे 5 and 6, उसके बाद इसके नीचे कुछ है नहीं, ना तो इसके नीचे कुछ है ना ही इसके नीचे कुछ है, तो आपने आप 1 मान लेंगे। अगर नीचे कुछ होता तो अच्छी बात है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए नीचे सेम है ना, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है यहाँ पे लिखा गया है 6 लिखा है, यहाँ पे लिखना लिखा, हमें 6 से मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है। 6 लिखा है ना, तो हम 7 ले लेंगे। कितना ले लेंगे हम, 7, एक ज्यादा। जितना लिखा रहता है यहाँ पर हम उससे एक ज्यादा लेते हैं। अगर 6 लिखा है तो 7 लेंगे, 10 लिखा है तो 11 लेंगे, 20 लिखा है तो 21 लेंगे, जितना लिखा है उससे ज्यादा लेंगे। तो फिलहाल 6 लिखा है तो हम कितना ले लेंगे 7, और तो 7 है हम उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में हमें एंड लिखना बहुत जरूरी है, कई बार हम लोग एंड लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 बन जाए 7, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें नीचे वाले से मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाले से मतलब है। ठीक है, कि 35 से 42 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनमें से 6 नंबर लिख दो। जैसे कि 35 से 42 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे आपके, आपके आएंगे 36, 37, 38, 39। अभी नंबर कितने गिन तो ले एक बार, 1 2 3 4 चाहिए, कितने आपको 6 चाहिए, 2 और चाहिए, 40, 41। ठीक है, ये आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, आप बीच में 38 यहाँ लिख सकते हो, 37 यहाँ लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, सबके नीचे 7 आ जाएगा। ठीक है, सबके नीचे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ये क्या है आपका माय डियर आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन करना है, इस तरीके से करना है। एग्जाम में दिया होगा रैशनल नंबर, हाँ यहाँ पर 6 की जगह 7, 8, 9, 10, 3, 4, 2, 1 कुछ भी हो सकता है, जितना भी होगा उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मैंने बताया। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर आता है वो उतने ही नंबर गिन के लिखते हैं जितने यहाँ पर हमें पूछे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की पता चलेगी एग्जाम में, एक तो रैशनल नंबर लिखा रहेगा, साथ में आपका ऐसे लिखा रहेगा, 2 नंबर दिए होंगे और उनके नीचे कुछ भी नहीं होगा, उनके नीचे कुछ भी नहीं होगा। अगर नंबर के नीचे कुछ है तो वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कब होगा, जब नीचे कुछ भी नहीं दिया होगा। ठीक है, अब देखिए वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इसमें हमें 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, इसमें भी हमें रैशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर नहीं निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है इसके अंदर भी हमें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, बेसिकली बहुत आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा रहता है, हम उसे उतार लेते हैं। ठीक है, तो हमने उतार लिया यहाँ पे 3 and 4,
ठीक है, हमने यहाँ पर उतार दिया 3 एंड 4, और 3 और 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होगा तो वो ऐसे नहीं होगा, मैंने आपको बताया था अभी। कुछ नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, हम वर्ड मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखा है 5, उससे एक ज्यादा लेंगे, 5 से एक ज्यादा यानी 6 लेंगे, और उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। एंड लगाना बहुत जरूरी है माय डियर। सेम चीज हम यहां भी करने वाले हैं, मल्टीप्लाई 6 से। ये हमारा हो गया इस तरह से। अब इनके बीच में हमें लेने हैं 5 नंबर। कितने लेने हैं, केवल 5 नंबर, 6 नंबर नहीं लेने हैं, 5 नंबर लेने हैं। ठीक है, इनके बीच में तो कौन कौन से होंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 4 5 हो गए। नीचे क्या आएगा, नीचे जो 6 लिखा है वो आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, जिसके नीचे भी कुछ दिया होगा, वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसमें भी रैशनल नंबर ही निकालना है। 5 की जगह 2, 3, 1, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें भी रैशनल नंबर निकालना है। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो नंबर है उनके नीचे भी दिया गया है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो हमें P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है, ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इससे पहले वालों की तरह करेंगे नहीं, ये थोड़े अलग तरीके से होंगे। देखते हैं कैसे करते हैं इनको। सबसे पहले हमें जो यहाँ दे रखा है हम उसे उतार लेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे उसे उतार लिया। ठीक है, हमने उसे यहाँ पे उतार लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसा मैं बताऊं वैसा ही हमें करना है। वीडियो अगर जरूरत पड़े तो 2-3 बार देख लेना है, इस क्वेश्चन को 10 बार देख लेना है, या जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसे बहुत बार देख लेना है। एग्जाम में नंबर चाहिए तो आराम से रिलैक्स करके वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरी मेहनत से देखेंगे आपके नंबर एग्जाम में अच्छे आएंगे। कितना अच्छा लगेगा ना जब सब बच्चे आपसे चीटिंग करेंगे, आपको किसी से चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो नंबर आपको दिया हुआ है 9, यहां पर जो नंबर दिया है 9, इसका मल्टीप्लाई आप इससे भी करेंगे तो इससे भी करेंगे। ऐसे करके ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूं वैसे, यानी यहां पर जो नंबर दिया था 9 उसका मल्टीप्लाई इससे भी कर दिया और इसी 9 का मल्टीप्लाई इससे भी कर दिया। ठीक है, अब हमने एंड लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो नंबर दिया हुआ है 7, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, यानी इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखिए कितना आएगा आपका, ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करना है हमें, अब हमारे नीचे वाले सेम आ चुके हैं। अब हमारे नीचे वाले नंबर सेम आ गए, पहले हमारे सेम नहीं थे। अब क्या करेंगे हम, यहां पर कितना दिया है 5, उससे एक ज्यादा ले लो। 5 दिया है तो 6 ले लो, 7 दिया है तो 8 ले लो, 9 दिया है तो 10 ले लो। फिलहाल यहाँ दिया है 5 तो उससे ज्यादा ले लो 6, और उससे हमें यहां मल्टीप्लाई करना है और यहां भी मल्टीप्लाई करना है। इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आएगा और इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर लिखा है 5, ठीक है, तो हमें इनके बीच में 5 नंबर लेने हैं, यानी 162 के बाद क्या आता है 163, 164, 165, 166, 1 2 3 4 ही नंबर हुए अभी, 167, 5 बोले थे, 5 नंबर हमने ले लिए इनके नीचे। नीचे क्या आएगा, नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम वही आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं आप। ये क्वेश्चन कौन सा वाला है, जब क्वेश्चन में बोला जाए रैशनल नंबर निकालने हैं 5 की जगह 6 7 8 9 10 वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और साथ में अपॉन में दे रखा हो, ठीक है, तब आप क्वेश्चन कुछ इस तरह से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको पहले बताता हूं। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। यानी अगर आपके पास में 2 रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर रट लो माय डियर, क्योंकि समझाना बेवकूफी होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, और इसका एक ही आंसर होगा,
ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिट की जगह पेपर में ये भी लिख करके आ सकता है, यानी इतने सारे सॉल्यूशन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इतने सारे सॉल्यूशन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इतने सारे रैशनल नंबर बीच में आ सकते हैं, दो रैशनल नंबर के जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, यही इनका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको इरेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? इरेशनल। अभी तक हमने जो किया थे वो सारे थे रैशनल, अभी तक जो हमने किया वो सारे थे हमारे रैशनल, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है? इरेशनल। अब इरेशनल कैसे करते हैं सर? तो भैया इरेशनल करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमारे नंबर दिए हैं, ठीक है, हमें क्या करना है? देखो इरेशनल करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी बुक का। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपसे माय डियर। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर जो नंबर लिखा है 5/7, ठीक है, यहां पर जो नंबर लिखा है 5/7, हम क्या करेंगे? यहां उतार देंगे 5/7। ठीक है, और अब हमें क्या करना है? जो नीचे नंबर लिखा है उसे बाहर लिखना है, और जो ऊपर नंबर लिखा है उसे अंदर लिखना है। जो नीचे नंबर लिखा है उसे बाहर लिखना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जो ऊपर नंबर दिया है उसे हमें अंदर लिखना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें करना है डिवाइड तब तक जब तक कि नंबर रिपीट ना हो जाए। सर नंबर रिपीट ना हो जाए, क्या बोल रहे हो आप? अरे अभी डिवाइड करते हैं फिर बताता हूं। सर ये तो छोटा नंबर है, डिवाइड कैसे होगा? पॉइंट लगा दो तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 से बन जा 49 होगा, माइनस किया 1 आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पॉइंट लगा रखा है, इसलिए आपको दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। 7 1 7 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा रखा है, दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। अब जब यहाँ पे 30 हो गया है तो ये कैसे होगा? 7 4 28, 2 आ गया, जीरो अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही। ठीक है, 7 2 14, 6 जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 7 8 56, ठीक है, 4 जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 7 5 35, 5 बचा, जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 7 7 49, 1 बचा। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं। कैसे? जो 7 हमने पहले लिखा था वो यहाँ पर दोबारा आ चुका है। जब भी नंबर रिपीट हो जाए तो हमें वहीं रुक जाना है। ठीक है, यानी हमें इसको नहीं लिखना है, और नीचे हमें इतना लंबा डिवाइड यहां तक हमें नहीं करना है, जहां से रिपीट हो जाए वहीं हमें रुक जाना है। ठीक है, और हमें यहां पर लिख देना है कि क्या लिखना है मैं बता दूंगा, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसे भी कर देते हैं एक बार। यहाँ लिखा है 9/11, हम लेंगे 9/11, इसका मतलब है हम 11 को बाहर रखेंगे, 9 को अंदर। जो छोटा होता है वो या बड़ा हो, लेकिन जो ऊपर रहता है वो अंदर आता है। अब ये कैसे होगा? पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 11 8 88, पॉइंट लगाए जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 11 1 11, 9 पॉइंट लगाए जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 11 8 88। आप देख रहे हैं फिर से ये फिर से रिपीट हो रहा है, जो 8 आपने यहाँ लिखा था वो फिर से आ गया है, इसलिए हमें इसे नहीं करना है और ना ही हमें इसे करना है, हमें बस यहीं तक छोड़ देना है इसको। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11, और 5/7 के नीचे आपको लिखना है जो आंसर आपका आया है 0.714285, इस पे लगा देना है बार। बार का मतलब होता है जो नंबर आए बार बार उस पे लगा देते हैं हम बार, क्योंकि 7 वापस आएगा, 1 वापस आएगा, नहीं डिवाइड करेंगे हम तो। ठीक है, बाकी आप चाहे तो फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं मैंने बार का मतलब क्या बताया था। इसका जो आंसर हमारा आया है 0.81, यहाँ पे लगा देंगे हम बार। ठीक है, और ये जो हमने किया है ना, ये हमें करना था रफ में, कहाँ करना था हमें ये? रफ में। तो हम इसे मिटा देंगे क्योंकि इसके नंबर हमें एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं, हमें नंबर इसके दिए जाते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि पॉइंट के आगे अगर हम जीरो लगा देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होती है, जीरो लगाने थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, आगे लगाने से कोई दिक्कत होती नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है,
हमें कितने नंबर चाहिए यहाँ पे 3। एग्जाम में यहाँ पे 2 भी लिख के आ सकता है, 1 भी लिख के आ सकता है, 3 भी लिख के आ सकता है, 4 भी लिख के आ सकता है, 5 भी लिख के आ सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे पहले समझिए ये दोनों सेम नहीं है। सेम मतलब यहाँ पर है 2 नंबर, यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर, या तो यहाँ भी 6 नंबर होते तो ये 6 6 सेम हो जाता, या फिर यहाँ भी 2 ही नंबर होते तो ये सेम हो जाता। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर 2 नंबर है तो हम इसके आगे के केवल 2 ही नंबर मानेंगे, मिटाना नहीं है इसे, लेकिन हम इसके आगे के 2 ही नंबर मानेंगे। ठीक है, 71 हम पीछे के नंबर नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 नंबर होते, मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका 3 नंबर होते तो हम इसके आगे के 3 नंबर मांगते। ठीक है, फिलहाल 2 ही नंबर है तो हम इसके आगे कितने नंबर मांगेंगे, 2 ही नंबर मांगेंगे, क्योंकि हमें सेम करना है कैसे भी करके। ये 2 और ये 6 नंबर अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगर ये 2 है तो हमें ये भी 2 ही रखने हैं। अब हम क्या करेंगे वो देखिए आप। पहली बात तो हमें क्या करना है माय डियर, अब बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने माना है 71, रफ में लिखा हूं मैं ये, और यहाँ माना है हमने 81। ठीक है, रफ ये रफ है, मिटा दूंगा मैं से बाद में भी। अब मुझे नंबर चाहिए 3। 71 और 81 के बीच में आपका जो भी मन हो वो 3 नंबर आप ले सकते हैं। वैसे 71 से 81 के बीच में 3 नंबर कोई भी आ सकते हैं, 72 73 74 75 76 77 78 79 80, इतने सारे नंबर हैं, कोई भी 3 लिख लो। चलो मैं लिख देता हूँ 3 नंबर कौन कौन से। मैं लिख देता हूं आपके, मान लीजिए 71 72 73 और 78। चलो मैंने 3 नंबर ये लिख दिए मान लीजिए। ठीक है, 72 73 78। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करना है मुझे, यहां मैं आगे लिख देता हूं फर्स्ट इरेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए, और थर्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं इसको रेज करके एक बार दोबारा से लिखता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, मैंने 3 नंबर यहाँ पर लिख दिया है, आप कोई भी 3 ले सकते हो 71 से 81 के बीच में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 3 ले लिए। अब मुझे क्या करना है, देखिए सबसे तीन क्या आगे पॉइंट मिला है, मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा तीनों के अंदर, और मैं 0 लिख देता हूँ आगे। ठीक है, अब देखिए मैं जो करने वाला हूँ आप उसे रट लेना माय डियर, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूँ, वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाए और शायद मुझे इस वीडियो का पार्ट 3 या 4 भी लाना पड़े, क्योंकि शायद इस वीडियो के अंदर मैं आपका लेसन नंबर 1 जो कि ये चल रहा है नंबर सिस्टम, वही खत्म कर पाऊं मैं। शायद मुझे बाकी वीडियोस के लिए, बाकी चैप्टर्स के लिए दूसरी तीसरी वीडियो लानी पड़े। आप चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। क्या जा रहा है, एग्जाम में नंबर अच्छे चाहिए ना आपको, क्या आप मेरे लिए, अपने बड़े भाई के लिए आप 5-6 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, 2-3 वीडियो मिला करके बस ना? आपके नंबर अच्छे आएंगे तो कौन खुश होगा, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, मैं खुश तो होऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा पेरेंट्स आपके खुश होंगे कि यार हमारे बच्चे ने टॉप किया है क्लास के अंदर, मैथ्स में हमारे बच्चे के हाईएस्ट नंबर आए हैं। तो चाहे 1 वीडियो हो या 10 वीडियो हो, प्लीज देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इसमें क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मुझे 1 0 लगाना है, जैसा कर रहा हूं वैसे ही करना है। यहाँ 3 रैशनल नंबर बोले हैं तो मैंने 3 लिखे हैं, 2 बोलता मैं 2 लिखता, 1 बोलता मैं 1 लिखता। 0 लगा दिया, फिर जो नंबर लिखा है मुझे वही उतार देना है यहाँ पर, फिर मुझे 2 0 लगाने हैं, आप रट लो बस। ठीक है, फिर जो लिखा है मैंने वही लिख दिया, फिर मुझे 3 0 लगाने हैं, 3 0, फिर जो लिखा है मैं वही लिख देता हूं, फिर मुझे 4 0 लगाने हैं,
फिर जो लिखा है मैं वही लिख देता हूं, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लगा देना डॉट 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 डॉट। आप कितने भी लगा सकते हो, 2 3 4 5 6, आपका मन है। मैं तो गिन भी नहीं रहा, डॉट को, मैं तो ऐसे लगा दे रहा हूं। ये आपका एग्जैक्टली आंसर है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर एग्जैक्टली आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ रहे हो मेरी बात? आप कोई भी 3 नंबर मांग सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। अगर ये आएगा तो आपको एग्जाम में फेयर कॉपी में बस ये करके दिखाना है। जो डिवाइड किया था हमने वो रफ में करना है एग्जाम में। ठीक है, रफ में करना है आपको। एग्जाम शीट का जो आप जिस शीट पे पेपर देते हो उसका लास्ट के पन्ने पे आप रफ कर लिया करो पेंसिल से या पेन से। लास्ट का पन्ना रफ के नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के। इस क्वेश्चन में भी हमें इरेशनल नंबर ही निकालने हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? हमें 2 निकालने हैं। अगले में 3 थे, इसमें भी 3 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार आ चुका है, मैंने हूबहू उतारा है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये सेम टू सेम आएगा। अब सेम टू सेम आएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते। इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें हमने इरेशनल नंबर निकाला था, हमने उसमें डिवाइड कर दिया था। इसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, इसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, मैंने बोला है माय डियर कि ये सेम टू सेम आएगा। अब अगर ये सेम टू सेम आएगा तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं, आप उसे रट लेना माय डियर, वो छाप देना। अब बोलो सर आप तो बोल रहे मैथ्स में छाप देना। देखिए माय डियर, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। मैथ्स के अंदर जब मुझे कोई चीज पहले नहीं पड़ती थी और वो सेम टू सेम आएगी ऐसा सर ने मुझसे बोल रखा होता तो मैं उसे रट लेता था माय डियर, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए। जमाना नंबर पूछता है, जमाना आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका सवाल कैसे आपने करा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप, क्योंकि मैं अगर इसे समझाने बैठूंगा तो मुझे पहले आपको क्लास 8th को समझाना पड़ेगा। जो आपने क्लास 8th में सीखा था पहले वो बताना पड़ेगा मुझे। डिवीजन मेथड, उससे सॉल्व करेंगे हम इसको भी सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। बट आपको डिवीजन मेथड समझाऊंगा तो एक वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे उस पर, क्योंकि क्लास 8th की चीज है वो, और आप भूल गए होंगे मुझे पता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, तो मैं सीधे आंसर लिख देता हूं ना, क्योंकि सेम टू सेम आएगा। ठीक है सर, अगर अलग आ गया तो देखो, अगर ये क्वेश्चन अलग आया, यहाँ पर √5, यहाँ पर √7 कुछ भी आ गया तो पूरी क्लास के अंदर कोई नहीं कर पाएगा, मैं आपसे बताता हूँ। समझ रहे हो? इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे आपके एग्जामिनेशन में। उन्हें पता है वो ये क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि ये रिपीट होगा दोबारा। अब कैसे करना है इसको देखिए। √2 यहां लिखना है एंड √3 यहां लिखना है। ठीक है, यहां लिखना है आपको 0.414, फिर डॉट 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 डॉट। कोई बार नहीं आएगा इस पे, कोई बार नहीं लगाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बार नहीं लगाना। देखो एंड लगाना है, यहाँ पे लिखना है 1.732 डॉट 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 डॉट। याद रखिएगा यहां पर 0 है या 1 लिखना है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर सीधे लिखता हूं। पहले लिखता हूं मैं फर्स्ट इरेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूं वही करिएगा, बस रख लीजिए आंसर को। पहले यहां लिखना है 1.5, यहां लिखना है 1.6। ठीक है, 50 मान लो आप, और 60 मान लो। ठीक है, अब आपको लगाना है 1। ठीक है, 2 0। ठीक है, फिर लगाना है 1। ठीक है, फिर लगाना है 3 0। ठीक है, फिर लगाना है 1, फिर लगाना है 4 0। ठीक है, फिर लगाना है 1 और लगा देना डॉट 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 डॉट। जितना डॉट आपका लगाने का मन करता है उतने डॉट आप लगा सकते हैं। ये आपका आंसर बनके तैयार हो चुका है। अगर एग्जाम में आएगा तो सेम टू सेम लिखना है, जिस तरह से बता रहा हूं वैसे ही लिखना है। आपके नंबर फुल टू फुल आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप मेरी बात का भरोसा करिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट का मतलब एक ही होता है। प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई का मतलब एक ही होता है, यानी मल्टीप्लाई करना। अब ऐसे क्वेश्चन का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए मेरी बात। सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे हम उतारेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया तो मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए मैं यहां भी कर सकता हूं इसका सॉल्यूशन इसके आगे, मैं यहां भी कर सकता हूं सॉल्यूशन इसका नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जहां मुझे जगह दिखेगी मैं वहां सॉल्यूशन कर दूंगा। आगे भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, नीचे भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
चलिए मैं नीचे करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर लीजिए नीचे कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे वो नंबर लेना है जिस पर रूट नहीं है। यहाँ 2 पर रूट नहीं है, यहाँ पर 5 पर रूट नहीं है, मैं उसे लूंगा और मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं उसे लूंगा और मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाना, कोई निशान नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। पहले मैंने वो नंबर लिया है जिसपे रूट नहीं है, वो लिया है, और मुझे कोई निशान नहीं लगाना, सीधे मुझे रूट लगा देना है। अब मुझे वो नंबर लेने हैं जिन पर रूट लगा है और उन्हें मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 2 पर रूट लगा है, मैंने उठाया, यहाँ पर भी 2 ही पर रूट लगा है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप समझ लो मेरी बात यहाँ तक। अब क्या करना है, मैं वही चीज यहाँ भी करूंगा। ये क्वेश्चन में देखिए, मैं एक साथ 2-2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, 3-3 क्वेश्चन आपको। देखिए मेरी बात, समझिए आप मेरी बात। यहाँ पर तो इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, हम क्या करेंगे, मैंने कहा ना पहले मैं वो नंबर लूंगा जिन पर रूट नहीं लगा। यहाँ पर 2 पर रूट नहीं लगा है, यहाँ पर 5 पर रूट नहीं लगा है, 2 नंबर थे जिन पर रूट नहीं लगा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सर एक ही नंबर है जिस पर रूट नहीं लगा है, यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है। तो क्या करेंगे सर, हम कुछ नहीं करना है, हमें बस वही नंबर उतारना है अकेला। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई नंबर होता, मान लीजिए 5, तो हम उससे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम रूट लगाते, ठीक है। फिर जो रूट के नंबर है हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं आगे, तो हम ना तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, ना ही यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे हम 3 के आगे, हम 3 को ऐसा ही उतार देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पर इस 5 के लिए यहाँ पर 2 था जिसपे रूट नहीं था, इसलिए इसका मल्टीप्लाई किया गया, फिर रूट लगाया गया, फिर रूट में जो नंबर थे उन्हें लिखा गया। लेकिन यहाँ पर 3 के लिए यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, ठीक है, जिसपे रूट ना हो, तो अकेला 3 उतारेंगे, कोई मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पर आगे, ठीक है। और ये हम ऐसे ही उतार देंगे। इसमें देख लीजिए, हमने ये नंबर उतारा, तो सबसे पहले तो यहां पर जिसपे रूट नहीं है वो 2 है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर तो कोई नंबर नहीं है ना जिसपे रूट ना हो। मैंने कहा ना जिन नंबर पे रूट नहीं होता है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, अकेला रहेगा ये भी 2 3 की तरह। रूट लगाने के सीधे और जो यहाँ लिखा है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन उतार लेते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पर 8 है जिस पर रूट नहीं है, यहाँ पर 3 भी है जिस पर रूट नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मैंने आपको बताया जिन नंबर पे रूट नहीं होता हमें मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल गए हैं जिन पर रूट नहीं है, हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, ठीक है। रूट में हम वो नंबर लिखते हैं, उन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं हम रूट के अंदर जिन पर रूट होता है। जैसे यहाँ पर 7 पे रूट है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ही नहीं रूट वाला, यहाँ पर तो रूट अकेला है। जैसे यहाँ पर रूट के 2 नंबर थे, यहाँ पर भी रूट के 2 नंबर थे, यहाँ पर भी आपके रूट के 2 नंबर थे, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर रूट का अकेला ही नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी आप पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे। तो ये नंबर इस पे रूट नहीं है, लेकिन हम इसका मल्टीप्लाई किससे करें, हम इसका मल्टीप्लाई तो किसी से नहीं कर सकते क्योंकि कोई दूसरा नंबर है नहीं जिस पे रूट ना हो, ऐसे छोड़ दीजिए। रूट लगाएंगे और यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे जिन पर रूट है, ठीक है। तो मैं एक साथ आपके 4 सवाल लेके चल रहा हूं, 4 नहीं 5 सॉरी लेके चल रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में शायद हो सकता है कि इनकी जगह कोई और वो नंबर दे दे, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कि शायद वो इनकी जगह कोई और नंबर दे दे, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं अगर आप वैसा करते हैं तो आपके नंबर एग्जाम में बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, वो मैं फॉर्मेटिक की पूरी कर देता हूं। 2 5 10, कोई निशान नहीं आएगा रूट के लिए, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4। यहां पर 3 का मल्टीप्लाई तो मैं किसी से कर नहीं सकता हूं, 3 अकेला है तो अकेले उतार दो। इनका मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं 24 का, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 144 आएगा, ठीक है। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई तो किसी से कर नहीं सकता मैं, यहाँ पर 96 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके आपस में। यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई मैं 3 से कर सकता हूँ, 24 लिख दिया,
लेकिन मैं इस रूट का मल्टीप्लाई किससे करूँ, क्योंकि यहाँ पर नंबर ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर मैं 8 का मल्टीप्लाई तो इसलिए कर नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ मैं इनका मल्टीप्लाई करके 6 जरूर लिख सकता हूं। अब देखिए हमारा सवाल कैसे होगा। अब ही तो मेन चीज है भाई, अब ही तो मेन चीज आई है कि मल्टीप्लाई में हमारा सवाल कैसे होगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे होता है हमारा सवाल। तो अब आपको यहां पर देखना है, ठीक है, देखना है आपको यहां पर कैसे। देखिए मेरी बात पहले सुनो। जिस पर रूट है हम उसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 4 पर रूट है, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 4 का। ठीक है, रफ में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 144 का एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इस जगह पे मेरे जगह है तो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 96 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ उस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे 96 का एलसीएम ले लिया। ऑलराइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 3। ये सेम कैसे आ रहे हैं? तो ये मिस्टेक करी क्या हमने की मिस्टेक करी क्या? हाँ, यहाँ पर 18 आएगा। देखो मैथ्स के अंदर हल्की सी मिस्टेक होगी सवाल गलत हो जाता है ना पूरा पूरा। समझ लो मेरी बात, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 7 का। जिन पे रूट है हम उनका एलसीएम ले रहे हैं माय डियर, जिन पे रूट है हम उनका एलसीएम ले रहे हैं माय डियर। ठीक है, यहाँ पर मैं 6 का एलसीएम दूंगा, यहाँ पर मैं 6 का एलसीएम दूंगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, एलसीएम तो मैंने ले लिया है, अब मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर मैं ये वाला करूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब जो क्या सॉल्व करता हूँ सबसे पहले तो सबसे पहले मैं पेयर बनाऊंगा। जैसे इसका एक पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया उसे मैं एक बार लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा मैं, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार। यहां पर इसका भी पेयर बन गया, एक ही बार लिखूंगा मैं, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। यहां पर इसका भी पेयर बन गया है, पेयर माने जोड़ा, एक ही बार लिखूंगा मैं 3, बार बार नहीं लिखूंगा। मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। क्या आ गया मेरा? 12। ठीक है, और मेरी बात सुनिएगा अभी आप, इसका करता हूं मैं अभी, देखो इसका करता हूं। यहां पर इसका पेयर बन गया 2, एक बार पेयर बनाए तो मैं एक ही बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। और आगे तो किसी और की बात क्या हो ही नहीं रही है। इसका मल्टीप्लाई हम करें किससे भला? जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई तो इससे किया और इससे किया तो इतना आ गया। इसका मल्टीप्लाई हम करें किससे भला? तो इसे इतना ही छोड़ दो फिलहाल तो आप। ठीक है, मेरी बात समझ लो ना मैं क्या कर रहा हूं। इसका पेयर बना, एक बार लिखा, इसका पेयर बना, एक बार लिखा, इसका पेयर बना, एक बार लिखा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पर इसका पेयर बना, एक बार लिखा, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ और है ही नहीं हमारे पास, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, यहां पर देखिए पास, इसका पेयर बना, एक बार लिखा, इसका भी पेयर बना, एक बार लिखा। इनका तो पेयर ही नहीं बन रहा है, इनका तो पेयर ही नहीं बन रहा है माय डियर। अब क्योंकि 2 का पेयर बनने के लिए एक और 2 चाहिए, 3 का पेयर बनने के लिए एक और 3 चाहिए, तो इनका तो पेयर ही नहीं बन रहा है माय डियर। अब क्या करेंगे हम? अगर इनका पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे? तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, और उसे यहां पे रूट में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? रूट में लिख देंगे। जिनका पेयर नहीं बन रहा उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो और रूट में लिख दो। क्लियर है यहां पर आपकी बात? ठीक है, और ये 2 2 से कितने हो जाएंगे भाई डियर? 2 2 से कितने हो जाएंगे? यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर 7 आया है, पेयर तो इसका भी नहीं बन रहा है, और मैंने बताया था कि जिनका पेयर नहीं बनता उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके रूट में लिख देते हैं।
लेकिन यहाँ पर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूं तो किससे करूं? कम से कम यहाँ पर 2 का पेयर भी नहीं बन रहा था, 3 का पेयर भी नहीं बन रहा था, तो 2 नंबर तो थे जिनका मल्टीप्लाई हम कर सके आपस में, है ना। लेकिन यहाँ पर तो अकेला 7 है, उसका मल्टीप्लाई तो हम किसी और से कर नहीं सकते हैं क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे नंबर, तो 7 का 7 उतार दो। यहाँ पर देखिए इसका भी पेयर नहीं बन रहा, इसका भी पेयर नहीं बन रहा, दोनों का अगर पेयर नहीं बन रहा, अगर नंबरों का पेयर नहीं बनता तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके रूट में लिख देते हैं, रूट में। तो इनका मल्टीप्लाई करके मैं इसमें किसमें लिख दूंगा? इसमें रूट में लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रूट में। अच्छा, और जिसका पेयर बन जाता है उसे हम बाहर लिखते हैं, जिसका पेयर बन जाता है हम उसे बाहर लिखते हैं, उसमें रूट नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था इसका पेयर बन गया तो हमने बाहर लिखा था, इसका पेयर बन गया हमने बाहर लिखा था मल्टीप्लाई करके, इसका नहीं बना तो मल्टीप्लाई करके रूट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया था हमने, समझ रहे हो? आपको समझ में आ गया होगा। हो सके तो आप वीडियो को दोबारा से 2-3 मिनट पहले करके देख लेना एक बार, नहीं समझ में आए फिर से दोबारा 2-3 मिनट पहले करके देख लेना एक बार। मैथ्स के लिए आप इतना नहीं करेंगे माय डियर, जब मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा होकर के इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ और आपके लिए। मुझे पता नहीं कि आप कहाँ कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ केवल, ताकि आपके नंबर अच्छे आए। तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लीजिए मेरे लिए, ठीक है। आप देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मैच करूंगा। मैच कैसे करूंगा बताता हूँ, देखो मेरी बात, मैं यहाँ मैच कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मैच करना शुरू करूंगा। यहाँ पर 6 है रूट का, मतलब इसका एलसीएम लिया और मेरा आंसर आया 6 रूट का 6, रूट का 6, और रूट का 6 ये भी है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर यही माना जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। मैं आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं। यहां देखिए, यहां पर हमारा एलसीएम जो था उसका हमारा आंसर आया रूट का 7, कैसे है मैंने बताया आपको, और ये रूट का 7 है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो ये भी हम मिटा देंगे और हमारा आंसर यही माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर लिखा है रूट का 96, यहां पर लिखा है रूट का 96, और यहां पर हमारा आंसर आ रहा है 4 रूट का 6। यहां पर लिखा है रूट का 96 और यहां पर हमारा आंसर आ रहा है 4 रूट का 6। तो हम क्या करने वाले हैं, हम रूट 96 की जगह लिखने वाले हैं 4 रूट का 6। हम क्या लिखने वाले हैं, 4 रूट का 6। और अगर इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो उसे लिख दो, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो कुछ भी मत लिखो, समझ रहे हो? अगर आगे 2 या 3 लिखा हुआ है तो उसे लिख दो, अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसके आगे कुछ भी मत लिखो, ठीक है। फिलहाल यहाँ 2 लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, और उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 4 जा 8 कर दूंगा, और रूट का 6 ऐसे लिख दूंगा। ये मेरा आंसर है, यहां पर ये मेरा आंसर बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, क्योंकि 96 सेम नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये और रूट का 7 जो आंसर आया था सेम था, तो मैंने यही आंसर लिख दिया। यहाँ पर भी एलसीएम के बाद मेरा रूट का 6 ही आंसर आया था, मैंने कहा चलो ये छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर तो 96 आ रहा है रूट का और यहाँ पर तो ये आ रहा है, तो सेम तो नहीं था, तो मैंने इसकी जगह पे फिर ये लिख दिया, जो ऊपर नंबर उतारा था वो यहाँ उतार दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। और ये सब रफ था, ये सब फेल में नहीं करना होता हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है 144, यहाँ पर लिखा है रूट में और यहाँ लिखा है 12, सेम नहीं है, ये 144 रूट में है, यहाँ लिखा है 12, तो मैं 12 यहाँ पे लिख दूंगा, सेम नहीं है इसलिए, अगर सेम होता तो वही आंसर होता हमारा, ठीक है। फिलहाल वो सेम नहीं है, 12 है तो मैं 12 लिख दूंगा, और 12 पे रूट नहीं है, क्यों नहीं है रूट? रूट कब आता है, जब पेयर नहीं बन रहा होता। मैंने भी इस क्वेश्चन में बताया था आपको कि यहाँ पे रूट का 6 क्यों आया था, जब पेयर नहीं बन रहा होता तब। यहाँ तो पेयर बन गया था ना, सारे पेयर बन गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लिखा है तो उतार दो, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो कुछ भी मत उतारो, लिखा है तो उतार दो और मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है आपका। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी सेम चीज करनी है, ये और ये सेम है नहीं, ये रूट का 4 है और यहाँ पर एलसीएम का आंसर आया हमारा 2, सेम नहीं है। अगर सेम होता, मान लो यहाँ पर भी रूट का 4 होता हमारा, तो हम यही आंसर मान लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर 2 आ रहा है हमारा, यहाँ उतारो, 10 था तो उतार दो, नहीं होता तो मत उतारते, 20, ये हमारा आंसर है। और ये सब रफ है हमारा, ये हमें एग्जाम में नहीं करना, पेपर में, ये सब रफ में करना है हमें, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन अभी करे हैं, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं मल्टीप्लाई के ही, ठीक है। ये कुछ और क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके सामने, अब इन्हें सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट का मतलब सेम होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, आपको मैंने बता दिया था, ठीक है।
अगर आप बोर हो रहे हो थोड़ा ब्रेक ले लो, टहल वहल लो, फिर वीडियो आके देख लो, लेकिन वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जो मैंने यहाँ उतारे हैं माय डियर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे इन्हें देखते हैं तुम जरा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पर। इसमें लगा है स्क्वायर, इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन लिखा रहता है हम उसे यहाँ पर 2 बार लिख लेते हैं। कितनी बार लिख लेते हैं? 2 बार। इस क्वेश्चन को भी उतार लेते हैं हम यहाँ पे। खैर इसमें स्क्वायर नहीं है तो छोड़ दो, ये क्वेश्चन उतारेंगे हम। स्क्वायर है तो हम उसे 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, पहले तो हम इसको ऐसे उतार लेते हैं, फिर स्क्वायर है तो हम उसे 2 बार लिख देंगे। इसको भी उतार लेते हैं, 2 बार लिख देंगे। पहले तो 8 उतार लेते हैं, उसका स्क्वायर है उसे 2 बार लिख देंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत सेम है, इसमें रूट ही नहीं है। 64 सीधे आंसर है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, इसका तो मैंने आंसर निकाल दिया, 64 आएगा, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, हाँ बच्चे हमारे जो 4 क्वेश्चन है, अब ये कैसे होंगे जरा वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले जो हमने ट्रिक बताई थी आपको, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उनमें वही यहाँ पे भी लगानी है आपको। कैसे? जिन पर रूट नहीं है पहले उन्हें मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पर कोई निशान नहीं आएगा, रूट का निशान आएगा, और जो नंबर रूट के अंदर है उन्हें मल्टीप्लाई करें। सेम चीज यहाँ पर भी, जिन पर रूट नहीं है उन्हें लिखें। अब कोई दूसरा नंबर तो यहाँ पर है नहीं जिस पर रूट ना हो और उसे मल्टीप्लाई करूं, मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई निशान यहाँ पर नहीं आएगा, रूट का निशान आएगा। अब हमें वो नंबर यहाँ पे लिखने हैं दो जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिन पे रूट है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है जिस पे रूट है, दूसरा नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पर ये भी था, ये भी था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर अगर कोई और नंबर भी होता रूट का तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या करें, इसको इतना ही छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, चलो है तो जगह मैं यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था वो नंबर लिखना है हमें जिन पर रूट ना हो। जिन पर रूट नहीं हो पहले हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रूट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिस पर रूट ना हो, तो सीधे हम रूट लगाएंगे और रूट में जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जिन पर रूट नहीं है पहले हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रूट लगाएंगे। ठीक है, और जिन पर रूट है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, अब ये तो हमने सॉल्व कर ही दिया है, इसकी हम बात ही क्या करें। अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 रूट का 9, इसे सॉल्व भी क्या करेंगे, इतना ही रहने दो, बताएंगे इसका भी क्या करना है, अभी इतना ही रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहां कर देता हूं। रूट का 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 रूट का 4, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 2 जा रूट का 4। ये तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था एलसीएम करना होता है, हमें क्या करना होता है, एलसीएम। तो हम यहाँ पे 9 का एलसीएम करेंगे, जिस पे रूट है उसी का एलसीएम करते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, 8 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, 4 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, यहां पे 4 का एलसीएम करेंगे। इसका आंसर हमारा पहले ही आ चुका है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, पहले ये वाला कर देता हूं, फिर ये दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। मैंने अभी पहले भी करके दिखाया था आपको वैसे तो। ठीक है, जिसका पेयर बन रहा है उसे लिखो एक बार। इसका तो पेयर ही नहीं बन रहा तो इसे डाल दो रूट में। अगर यहाँ पर 2 नंबर होते जिनका पेयर नहीं बन रहा होता तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते, लेकिन फिलहाल ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर एक ही नंबर इसका पेयर नहीं बन रहा, उसे डाल दो रूट में। ऐसे अगर 2 नंबर होते जिनका पेयर बन रहा होता तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन फिलहाल एक ही नंबर है हमारे पास जिसका पेयर बन रहा है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हम। तो फिलहाल हमारा एलसीएम का आंसर यही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा यहाँ पेयर बन गया, इसको हमने लिख दिया। अब कोई और नंबर तो यहाँ पर है नहीं जिसका पेयर बन रहा हो तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता, या फिर कोई ऐसा नंबर होता है जिसका पेयर नहीं बन रहा हो तो फिर रूट में आ जाता, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम चीज यहाँ पर है, इसका पेयर बन रहा है और कुछ आगे होगा ही नहीं इसमें भी, क्योंकि रूट में कोई नंबर आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका पेयर ना बन रहा हो। और अगर कोई और नंबर भी होता जिसका पेयर बन रहा होता तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो वैसा भी यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब हमें क्या करना है,
सेम चीज यहां पर भी है 2। ठीक है, अब देखिए पहले मैच करेंगे, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये 3 आंसर है हमारा एलसीएम का, और यहाँ पर हमारा आंसर है रूट का 9, या रूट का 9 है, ये 3 है। मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर उतार दो 3। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर उस रूट के आगे कोई नंबर लिखा है तो उसे उतार के मल्टीप्लाई कर दो, कोई नंबर नहीं लिखा है तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 75 आंसर आ गया, 75। ठीक है, यहां पर हमारा आंसर आया 2 रूट का 2, और यहां पर हमारा लिखा हुआ है रूट का 8, ये भी सेम नहीं है, तो रूट के 8 की जगह आप ये उतार दीजिए 2 रूट का 2। रूट के 8 के आगे 3 लिखा है वो यहां उतारना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 6 रूट का 2, 3 का 6 रूट का 2। यहां पर है हमारा आंसर रूट का 4, लेकिन हमारा यहां पर क्या आंसर आया एलसीएम का 2, तो 2 लिख दीजिए। इसके आगे कुछ उतारने के लिए नहीं है, जैसे इसके आगे उतारने के लिए 3 था, इसके आगे उतारने के 25 था, इसके आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो इतना ही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर माना जाएगा। यहां पर भी आपका आंसर आया है 2, और यहाँ पर रूट का 4 है, सेम, तो ये भी नहीं है आपका, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2। इसके आगे उतारने के लिए कुछ है, उसे यहाँ उतार दीजिए आप, 8 आंसर आपका आ गया। ये आपका पहले आ चुका था, और ये आपका रफ वर्क था, तो रफ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखे कुछ क्वेश्चन। अभी उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लाई समझ में एकदम आ गया होगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई समझ में एकदम आ गया होगा। मैं आपको कुछ चीजें और भी बताना चाहता हूं, मल्टीप्लाई के अंदर ही लगे हाथों, वो भी समझ लेते हैं। वो क्या है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें एक माइनस का निशान है, चाहे वो माइनस का निशान यहां पर हो आगे वाले नंबर पे, या फिर वो माइनस का निशान हो पीछे वाले नंबर पे, चाहे पीछे वाले नंबर पर माइनस का निशान हो, चाहे आगे वाले नंबर पर माइनस का निशान हो, लेकिन एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए निशान आपकी माय डियर, एक ही निशान होना चाहिए माइनस का, चाहे आगे वाले के साथ हो चाहे पीछे वाले के साथ हो। तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है ना, उसमें भी माइनस आता है। उसमें भी माइनस आता है। ये मैं आपको मल्टीप्लाई का केस समझा रहा हूं। किसका? मल्टीप्लाई का। मैं आपको प्लस का या माइनस का केस नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई का केस समझा रहा हूं। उसमें आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि अगर एक आगे वाले नंबर के आगे माइनस है केवल 1, जब पीछे वाले नंबर के आगे माइनस है केवल 1, तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें माइनस आता है। लेकिन अगर आगे वाले नंबर के आगे भी माइनस है और पीछे वाले नंबर के आगे भी माइनस है, तो क्या होता है सर? तो कोई निशान नहीं आएगा। क्या? प्लस का आएगा तब निशान। किसका आएगा निशान तब? प्लस का। किसका आएगा? प्लस का। क्या समझे आप मेरी बात से? कि अगर आगे वाले नंबर के साथ भी माइनस का निशान है, पीछे वाले नंबर के साथ भी माइनस का निशान है, तो आपका आंसर किस में आता है? प्लस के निशान में आपका आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए आप मेरी बात यहां पे, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए तो ये प्लस का निशान हो और यहां माइनस का निशान हो, यानी एक निशान प्लस का हो एक निशान माइनस का हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहां प्लस का निशान हो यहां माइनस का निशान हो, तब भी आपका आंसर माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, समझ लो मेरी बात आप, तब भी आपका आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और भी देख लीजिए आप मेरे यहां पर, अगर आगे भी प्लस हो और पीछे भी प्लस हो तब भी आपका आंसर प्लस में ही आएगा। अगर आगे भी प्लस हो और पीछे भी प्लस हो तब भी आपका आंसर प्लस में ही आएगा। ये बातें आपके नोट कर लेना है, समझ लेना माय डियर। मैं आपको छोटी छोटी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मम्मी कसम खा के बता रहा हूं। कई बार हम ना बहुत मेहनत करते हैं मेरे बच्चों, सवाल करते हैं, लेकिन हम प्लस माइनस की बहुत छोटी गलती कर देते हैं और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियोस जुड़े पड़े हैं तो इसमें एक बात तो तय है कि आप मुझे प्यार करते हैं और आप नंबर अच्छे चाहते हैं पेपर में। ठीक है, ये शायद इससे आज आपका फर्स्ट चैप्टर ही खत्म कर पाऊंगा इस वीडियो के अंदर। बाकी चैप्टर्स में आपके अगली वीडियो में खत्म करूं, वो भी कल परसों तक आ जाएंगी। चैनल से बस जुड़े रहिएगा, रिक्वेस्ट मेरी आपसे। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आपको वीडियो देखने की जरूरत है फिलहाल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक माइनस हो और दूसरे वाले के साथ कोई निशान ही ना हो, एक के साथ प्लस का निशान हो, सॉरी प्लस का, एक के साथ प्लस का निशान हो और दूसरे के साथ कोई निशान ही ना हो, तब
वो ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर प्लस का निशान है और दूसरे वाले के साथ कोई निशान ही ना हो, तब भी आंसर प्लस में ही आएगा, तब भी आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। फाइनल फाइनल अगर दोनों के आगे कोई निशान नहीं है तब भी हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो ये मैंने आपको कुछ निशान वाली चीजें बताई थी मल्टीप्लाई वाले केस में, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सवाल भी आपके आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अब इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा एक बार हम ये देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सवाल थोड़े से बड़े लग रहे हैं आपको देखने में। मल्टीप्लाई में आपको करना सिखा चुका हूं, उन्हीं मल्टीप्लाई को थोड़ा सा हम बड़ा कर दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया गया। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करो, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सॉल्व करो। मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, बट सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करो। सॉल्व करो का मतलब इनके बीच में कोई निशान नहीं है, ब्रैकेट में हम क्या मान लेंगे, मल्टीप्लाई, यानी वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो। यहाँ भी कोई निशान नहीं कह रहा है मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी कोई निशान नहीं कह रहा मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो खैर स्क्वायर है, यहाँ भी कोई निशान नहीं बोल रहा है मल्टीप्लाई करो। तो अब मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई में कैसे करूंगा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो मुझे आगे नंबर दिया गया है 5, मैं इसका मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा और मैं इसी 5 का मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, ठीक है। मैं इसका मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा और इसी 5 का मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा। मैं आपको बहुत बेसिकली समझा रहा हूं, आप एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, ओके। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, 5 2 जा 10। मैं शॉर्टकट चलूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा चुका हूं। अब मैं ये नहीं बता सकता कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 10 कैसे आ रहा है, 10 आएगा। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ प्लस का निशान कैसे आ रहा है। अभी जस्ट बताया मैंने 2-3 मिनट पहले आपको वीडियो के अंदर कि अगर कोई भी निशान नहीं होता मल्टीप्लाई के टाइम पर तो प्लस मान लेते हैं, अगर एक निशान होता है प्लस का और एक कोई निशान नहीं तो 2 प्लस मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कब प्लस मानते हैं कब माइनस मानते हैं। 2-3 मिनट लगेंगे पीछे, देख लो ना माय डियर, क्या ही जा रहा है आपका, ठीक है। तो मैंने 5 का इससे मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया प्लस का। 5 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा रूट के 5 से, अब तो मैं 5 का रूट के 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रूट के 5 जाकर प्लस का निशान लगा पड़ा है, मैं वो उतार के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। मेरा आएगा इतना, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। फाइनल फाइनल का मतलब जो मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई करते समय कि मल्टीप्लाई करते समय हम एलसीएम भी लेते हैं, देखते हैं पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो सब दिमाग में करके मैं आपको यहाँ फाइनल आंसर लिख के दिखा रहा हूँ अपना, ठीक है। आपको वो वीडियो अभी थोड़ा 2-3 मिनट में आपको मैंने सब बता दिया है बाबू, ठीक है। तो 5 मिनट का हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्लस है, मैं यहाँ प्लस लगाना चाहूंगा। आप बोलोगे सर ये माइनस नहीं आ सकता, यार ये आपको मैंने बता दिया था पहले ही कि माइनस कब आएगा और माइनस कब नहीं आएगा, ठीक है। ओके मैं इसे मिटा देता हूं, 5 से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा ना, इंटरेस्टिंग, ठीक है। ओके अब मैं इसे मिटा देता हूं और अब मैं इस √2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा फिर इससे करूंगा। अब √2 प्लस का है, मल्टीप्लाई उसका 2 से हो रहा है और 2 के आगे कोई निशान लगा नहीं है। मैं आपको फाइनल आंसर बता रहा हूँ, फाइनल आंसर मेरा आएगा 2√2। मैं फाइनल बोल रहा हूँ, उसका मतलब मैं एलसीएम √2 का निकाल के सब रफली फिर बता रहा हूँ फाइनली कि मेरा इतना आएगा, ठीक है। इतना मेरा आंसर आएगा, ओके। और मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, सर आप प्लस क्यों लगा रहे हैं, यहाँ प्लस इसलिए यार मुझे मतलब नहीं है, आप 3-4 मिनट पहले देख लीजिए वीडियो में, आपको अभी जस्ट बताया था मैंने कि कब प्लस आता है और कब माइनस आता है, ठीक है। अब मैं √2 का मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, ये प्लस का √2 है, उसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ प्लस के √5 से। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, रूट का 10 आएगा प्लस का निशान आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं ये वाला सवाल करूंगा, इसे मैं लास्ट में करूंगा, ये थोड़ा यूनिक है, लास्ट में करूंगा, ठीक है। इसमें तो 4 नंबर थे, 1 2 3 4, ठीक है। तो आंसर भी हमारा है 1 2 3 4, इसमें नंबर है 3, 1 2 3, बट ये 1 की तो वैल्यू नहीं होती। देखो कैसे होगा, पहले मल्टीप्लाई इसका इससे करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। कैसे, पहले 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, फाइनल आंसर आएगा 4 प्लस का आएगा। सर आप प्लस क्यों लगा रहे हो, आपको मैं बता चुका हूँ। अब करूंगा 1 का मल्टीप्लाई में इससे 3√7 से, और 3√7 प्लस का निशान लगा पड़ा है, वो भी निशान लगा दूंगा। फाइनल आंसर बता रहा हूँ
प्लस का आएगा मेरा आंसर। फाइनल बताया मैंने आपको आंसर। अब मैं इसकी बात करता हूं। इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई में इसका इससे करूंगा, फिर इसका इससे करूंगा। तो पहले 3 का मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों का कोई निशान नहीं लगा पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 3-4 मिनट पहले वीडियो में। ओके, फिर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे भी करने वाला हूँ। फाइनल आंसर बता रहा हूं कितना आएगा मेरा, प्लस का आएगा मेरा। ठीक है, प्लस का निशान। अब मैं इसकी बात करता हूं। अब इसकी बात करूंगा, यहां पर स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, 2 बार सेम निशान लगा के 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इससे, और इसी का मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे। कैसे करूंगा मल्टीप्लाई, मैं यहां करके दिखा देता हूं। 3√2 मल्टीप्लाई 3√2। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे 18। भाई कैसे आया 18? मल्टीप्लाई करना नहीं बताया था मैंने आपको 5-6 मिनट पहले जाइए वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम। ठीक है, 18 आंसर फाइनल है मेरा। प्लस का क्यों आया बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर ही, पीछे के देख लीजिएगा बार बार। ठीक है, ओके। अब मैं इसी का मल्टीप्लाई इससे करने वाला हूं। माइनस का 4√5 है वो, माइनस का 4√5। फाइनल आंसर बताऊंगा आपको, फाइनल, ये मेरा फाइनल आंसर है। निशान माइनस का लगा रहा हूं मैं सर, यहां माइनस इसलिए माइनस लगा रहे हो। अरे आप 3-4 मिनट पहले देख लो ना बाबू जाकर के। ठीक है, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया, अब मैं इसका मल्टीप्लाई दोनों से करने वाला हूं। माइनस का 4√5। फाइनल आंसर बता रहा हूं, फाइनल आंसर। फाइनल फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं आपको। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का 4√5 इंटू में माइनस का फिर से 4√5। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं आपको। कैसे आया सर ये मल्टीप्लाई करना, आपको सिखा चुका हूं, देख लीजिएगा बाबू। सर आपने यहाँ प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ तो माइनस लगा पड़ा है। भैया मैंने क्यों लगाया आप वीडियो में देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं भैया इन की, ये मैंने क्यों छोड़ दिया। ठीक है, ओके, चलो मैं आपको बता देता हूं क्यों छोड़ दिया था मैंने इसको। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो नंबर है और ये जो नंबर है सेम है। आप बोलेंगे सर, पहले मैं इसको बता देता हूं। आप बोलेंगे सर अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है तो ये नंबर और ये नंबर भी तो सेम है। हाँ, लेकिन एक अंतर है, यहां पर निशान अलग अलग है। नंबर सेम है लेकिन निशान अलग अलग। यहां पर नंबर सेम है लेकिन निशान भी तो सेम है। नंबर सेम हो निशान भी सेम हो तो ऐसे होता है। नंबर सेम हो लेकिन निशान सेम ना हो तो कैसे होता है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे होता है। आपको एक माइनस लगाना है, लगाना ही लगाना है माइनस हमेशा किसी भी हालत में। यहां पर जो नंबर लिखा है पहला उसे उतार दो इधर, यहां पर ही जो दूसरा नंबर लिखा है उसे उतार दो इधर। उसका निशान नहीं उतारना है आपको, माइनस ही लगाना है आपको। इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें नंबर सेम हो और निशान अलग हो, आपको माइनस ही लगाना है हमेशा। ठीक है, नंबर ये वाला उतारा है यहाँ, ये वाला उतारा है यहाँ, सर इनको छोड़ दो, स्क्वायर लगा दो। अब भैया यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा। सर ये कैसे आया, सर ये कैसे, सर यहाँ 3 आएगा। सर ये कैसे आया यार, आप वीडियो में देख लेना मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है, इसका मैंने स्क्वायर कैसे किया वीडियो में देख लेना। ठीक है, अब देखिए आगे जाके देख लेना वीडियो 5 मिनट पहले आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ चुका है। क्या यही हमारे आंसर है सर? देखिए मैं बताता हूँ यही आंसर है कि नहीं। जब सवाल 3 वाला हो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जब सवाल 3 वाला हो तो जो हमारा आता है वो हमारा आंसर होता है। लेकिन जब सवाल 4 वाला हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, जब सवाल 4 वाला हो मल्टीप्लाई का, तब हमारा आंसर आया कि नहीं आया हमें चेक करना होता है। जैसे इसका आंसर तो 1 आएगा, इसका आंसर तो आ गया। क्लियर है आप?
4 में से 3 गया 1, क्लियर है। अब ये आंसर हमारा आया कि नहीं आया हमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चेक कैसे करेंगे 4 वाला कि आंसर आया कि नहीं आया वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमें देखना है कहीं रूट तो सेम नहीं है, रूट सेम तो नहीं है, रूट नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रूट यहां पे रूट का 5 है, कहीं और रूट का 5 तो नहीं है ना, यहाँ रूट का 2 है, कहीं और रूट का 2 तो नहीं है ना, यहाँ रूट का 10 है, कहीं और रूट का 10 तो नहीं है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। 4 बार ऐसे करते, यहां चेक करते, रूट सेम नहीं होना चाहिए, अगर रूट सेम है तो सवाल आगे होगा। यहाँ रूट का 10 है, 10 है, कहीं और रूट का 10 है, हाँ तो सवाल होगा, आगे भी होगा। कैसे होगा जो समझो, कैसे होगा जो समझो, समझो भैया समझो। ये रूट का 12 रूट का 10 है, ये भी 12 रूट का 10 है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का ही आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, अगर प्लस माइनस होता तो माइनस होता, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। क्या सर हम रूट को जोड़ के 20 कर देंगे, क्या हम रूट का 20 कर देंगे? नहीं, रूट को नहीं जोड़ेंगे हम, रूट को हम 10 ही रखेंगे, उसके बाद जो नंबर लिखे उसे जोड़ देंगे। यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 12, उसे जोड़। सर जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अगर माइनस प्लस होता तो माइनस हो जाता, तो घटा देते आपस में हम। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। क्या क्यों किया मैंने ऐसा? ये रूट सेम थे, रूट सेम होते तो आगे सॉल्व होता है, रूट सेम नहीं होते तो वहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट और यहाँ पर 2 नंबर ऐसे हैं जिन पर रूट है ही नहीं, यहाँ पर तो एक ही नंबर ऐसा था जिस पर रूट नहीं था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर ऐसे जिन पर रूट नहीं है, तो उन्हें भी सॉल्व करना पड़ेगा फिर अपने को। कैसे? ये 80 है प्लस का, ये प्लस का, प्लस 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 ही होता है। जोड़ोगे इन दोनों को, अगर आप 80 को और 18 को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका आएगा 98। अब जाके आपका फाइनल आंसर आया है ये, ठीक है। अब जाके आपका फाइनल आंसर आया है ये, ठीक है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। अब यहां से हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? रैशनलाइज वाला, कि हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिए आप कि आप रैशनलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जो क्वेश्चन लिखा है उसे उतार लेता हूं, यहां पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिया। अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, आपको कैसे करना है रैशनलाइज? देखिए रैशनलाइज करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, आप मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, ठीक है। नीचे जो नंबर लिखा है आप उसे यहां लिखिए ऊपर। बस एक बात का ध्यान रखें, निशान चेंज कर दें, अगर माइनस का है तो प्लस कर दें, ठीक है। सेम नंबर नीचे उतार दें, सेम नंबर। मैंने क्या बताया, दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले जो नंबर नीचे लिखा है आप इसे ऊपर लिखें, निशान चेंज कर दे, माइनस का है तो प्लस कर दे, अगर प्लस का होता तो माइनस कर देते। फिर यहां जो उतारा है सेम टू सेम यहां उतार दे, सेम टू सेम, ठीक है। ये हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं रैशनलाइज। जब भी क्वेश्चन बोलेगा रैशनलाइज तो हम ऐसे ही करने वाले। अब दरअसल क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए क्वेश्चन आपका 1 ब्रैकेट में √6 प्लस में √5, और नीचे आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। आपका क्वेश्चन कुछ यूं बन करके तैयार हो गया माय डियर, ठीक है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था इस तरह का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें 3 नंबर होते हैं 1 2 3, और इस तरह का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें 4 नंबर होते हैं 1 2 3 4, और वो जो 4 नंबर है उनमें दोनों सेम है और निशान अलग अलग है, तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सॉरी आपको मैंने बताया था। तो मल्टीप्लाई मैं आपको बता चुका हूं बाबू, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए वो आप देख लेना वीडियो में, ठीक है, पीछे करके देख लो दोबारा से, ठीक है। तभी तो कह रहा हूं जो भी पढ़ा रहा हूं उसे आप साथ में लिखते रहिए और समझते रहिए। वीडियो लंबी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद इसका दूसरा पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में दूं, समझ रहे हो। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर इस वीडियो में खत्म नहीं हो पाएगा, ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो फिर, तो शायद मैं आपको इसकी एक और वीडियो दूं जो कि आपकी कल तक आए। प्लीज यार, मैथ है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लेके करा रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी बन रही है। मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह पूरी वीडियो लिख देता फटाफट से, 2 मिनट लगते मुझे तो, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके नंबर अच्छे आए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। इसे मैं सीधे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, सीधे फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ माय डियर, यहाँ पर कि मेरा फाइनल आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ सॉल्व करके, ठीक है। इसको जिसके अंदर यहां पर आपके
नंबर और यहाँ के नंबर सेम है लेकिन निशान आपका अलग अलग है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आपको मैंने बताया था वो ऐसे होगा, वो कुछ ऐसे होगा आपका, आपको मैंने बताया था माइंड, वो कुछ आपका ऐसे होगा, ठीक है। नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, अगर नीचे 2 होता तो वैल्यू होती, 3 होता तो वैल्यू होती, 4 होती तो वैल्यू होती। नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है इसलिए मैं से हटा देता हूं, ठीक है। सर आपने ऐसा क्यों किया नीचे, यार मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई ऐसे वाले कैसे करते हैं जिनमें सेम नंबर हो लेकिन निशान अलग हो। अगर सेम नंबर होते, निशान भी सेम होते तो वो दूसरे से करते हैं, यहाँ पर सेम नंबर निशान अलग है तो ये दूसरे से होंगे, आपको मैंने बता रखा था वीडियो के अंदर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको रैशनलाइज के कुछ क्वेश्चंस और भी कराता हूं, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको मैंने बताया कि हम कर रहे हैं रैशनलाइज, और रैशनलाइज सबसे पहले हम लगाते हैं मल्टीप्लाई का निशान, यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर ध्यान रखते हैं निशान चेंज कर देते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस कर देते हैं और फिर वही हूबहू यहाँ उतार देते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का हो तो प्लस कर देंगे, फिर वही हूबहू यहाँ उतार देंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब दरअसल आपका क्वेश्चन ये ऐसे बन गया है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन चुका है दरअसल। मैंने आपको 1 2 3 वाला बताया सॉल्व कैसे करते हैं, मैं सीधे आपको फाइनली यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, फाइनल। मैं यहाँ पर रूट के 6 का रूट के 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा फाइनल आंसर कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपका इतना आएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे आएगा 2 रूट का 3, भाई ये क्या आएगा, आप वीडियो में देख लेना, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो कितना आएगा आपका, इतना आएगा आपका, तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली इतना आएगा। मैं फाइनली वहां पे लिख रहा हूं माय डियर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपको रफ में करने होते हैं और वीडियो में आपको मैंने बता दिया था माय डियर। प्लस का 2 लिख रहा हूं और यहाँ माइनस का 2 लिख रहा हूं, ये आपको मैंने निशान लगाना भी सिखा दिया था मल्टीप्लाई के अंदर। नीचे में ऐसे क्यों कर रहा हूं, ये भी आपको मैंने बता दिया था वीडियो में। ऊपर रूट अलग अलग है तो वो सॉल्व भी नहीं हो सकता, रूट अलग अलग है, रूट सेम होते हैं, हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, 12 रूट का 10 माइनस का और माइनस का 12 रूट का 10, इसमें रूट सेम थे, बट यहाँ तो अलग अलग, इनका कुछ होगा नहीं, ये ऐसे उतारते रहेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका, नीचे 1 आ रहा है उसकी वैल्यू तो नहीं होती है तो उसको मिटा देंगे हम, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसमें बड़ा कौन है 3, इसमें बड़ा 3 है, उसके निशान कौन सा माइनस का, तो यहाँ 1 नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, और जब नीचे माइनस का 1 आएगा तो क्या होगा, 1 तो हट जाएगा, लेकिन इस माइनस का हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम इस माइनस का, ये माइनस का हम यहाँ निशान चेंज कर देंगे, कैसे, कैसे निशान चेंज करेंगे, जो माइनस का है उसे प्लस कर देंगे और जो प्लस का है उसे माइनस कर देंगे, तब तक हमारा फाइनल आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, हमें यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, यहाँ पर जो नंबर लिखा है उसे हमें यहाँ पे लिखना है, 41 पे रूट है, 5 पे नहीं है, कोई बात नहीं। और मैंने बताया था अगर निशान जो लगा उसको चेंज कर देंगे, जो माइनस है उसे प्लस कर देंगे और वही हूबहू सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, आपका क्वेश्चन ये बनके तैयार हो गया, आपका क्वेश्चन जो था वो ये बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, मैं बार बार यहाँ नहीं करके दिखाऊंगा, वो सीधे आंसर लिखूंगा, आप वीडियो में देख लीजिए पीछे जा करके, इतना नहीं कर सकते हैं बड़े भाई के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्लास में बता दो बच्चों को कि आपकी वीडियो आ चुकी है। लेकिन अगर अच्छे नंबर चाहिए आपको तो क्लास में किसी को बताना, खुद के नंबर अच्छे लाओ। इधर देखिए बराबर से, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, फाइनल फाइनल आंसर लिख रहा हूँ आइडिया, सीधे निशान में प्लस के क्यों लगा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया था पहले ही।
इसमें बड़ा 41 है और 41 के आगे कोई निशान नहीं है, इसलिए मैंने आंसर के आगे भी कोई निशान नहीं लगाया। अगर ये बड़ा होता उसके आगे निशान था वो यहाँ पर आता। ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। 16 को हम नहीं मिटा सकते, 1 होता तो हम उसे मिटा देते। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं, यही बहुत आसान है। बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं माय डियर। आप बोलो सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे करें। देखिए माय डियर, मैंने ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वीडियो ये 1.5 घंटे से ऊपर तो हो गई होगी, लगभग 1 घंटे से ऊपर तो हो ही गई होगी किसी भी हालत में। तो प्लीज माय डियर देख लीजिए एक बार क्वेश्चन की वीडियो पूरी देख लीजिए पीछे से। नंबर आपके तो अच्छे आने बाबू, और किसके आएंगे अच्छे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और मैं सभी चैप्टर्स की वीडियो लाऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरा एग्जाम है, फिर भी मैं एग्जाम की चिंता ना करते हुए आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, मुझे पता है मेरा एग्जाम है, मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि खुद का करियर बनाओ दूसरे को डुबाओ। मेरे माँ बाप ने मुझे बस यही सिखाया माय डियर कि अपने मदद करो, लेकिन उससे पहले दूसरों की मदद करो, दूसरों को कोई दुख ना दो, दूसरों को कोई कभी दर्द ना दो। ठीक है माय डियर, इसलिए मैं अपने एग्जाम के साथ साथ आपके एग्जाम की भी केयर कर रहा हूँ, और आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मैं सभी चैनल्स की, सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाऊंगा, चाहे कितनी भी वीडियोस आए, आप सब देखते रहिएगा। 25 तारीख को जो पेपर है बहुत ही मस्त जाएगा आपका, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, और जो आपने वीडियो देखी सारे क्वेश्चन उतारते रहिए साथ साथ में, और सबका सेल्फ टेस्ट दीजिए घर पे, खुद क्वेश्चन नोट करें, खुद टेस्ट दिया करिए, नहीं आया करिए वीडियो खोल के देख लिया करिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है नीचे हम उसे ऊपर उतारेंगे, बट जो निशान है चेंज कर देंगे, प्लस का है तो माइनस कर देंगे। हूबहू यहाँ उतारेंगे हम लोग, हूबहू सेम टू सेम निशान के साथ। तो क्वेश्चन आपको कुछ ये बन चुका है इस बार। ओहो, इस बार तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बन गया माय डियर, इस बार क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग बन गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ भी 4 नंबर है, यहाँ भी 4 नंबर है, लेकिन एक अंतर है, ऊपर वाले सेम है लेकिन निशान भी सेम है। वो अलग तरीके से होगा, मैंने वीडियो में बताया था। नीचे में नीचे वाले सेम है लेकिन निशान सेम नहीं है, ये अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो पहले नीचे वाला बता देते हैं वो कैसे होगा। तो नीचे वाला तो आपका कुछ भैया ऐसे होने वाला है। ऊपर वाला मैं यहाँ पे सॉल्व करके रफ में नहीं दिखाने वाला आपको, मैं सीधे फाइनल आंसर लिखता जाऊंगा, कितना कितना आएगा। ठीक है, निशान के साथ, निशान के साथ मैं लिखता जाऊंगा मैं आपका आंसर। ठीक है, ओके, निशान के साथ। अगर इनके आगे कुछ नहीं आप 1 मान सकते हो, अगर इनके आगे कुछ नहीं आप क्या मान सकते हो 1, और ये आगे सॉल्व होंगे क्योंकि रूट और रूट यहाँ पे सेम है, रूट दोनों, तो ये आगे भी सॉल्व होगा। ठीक है, और ये भी सॉल्व हो जाएंगे बिना रूट वाले। यहाँ पर मैंने बताया था आपको उस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने 5-10 मिनट पहले करवाया था वीडियो में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं अब फाइनल आंसर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर जो मेरा आया है। ठीक है, अब नीचे 1 आएगा, बड़ा कौन है 3, उसके आगे कोई निशान नहीं है तो कोई निशान नहीं आएगा, 1 को आराम से हटा दो। अगर 2 बड़ा होता उसके आगे निशान तक वो आता, तो निशान भी चेंज होता। तो फिलहाल फाइनल आंसर आपका कुछ ये आया हुआ। ठीक है, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए हम सवाल आगे करते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार आपके पेपर में आया था 4 नंबर में। अब आप बोलेंगे सर इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सर इसमें तो 3 बार आए हैं नंबर। तो कोई बात नहीं, 3 बार आए हैं तो क्या हो गया, 2 बार भी आ सकते थे, 1 बार भी आ सकता था, 3 बार भी आ सकते हैं, 4 बार भी आ सकते हैं, 5 बार भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं, डोंट वरी डियर, आई एम हियर। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको भूल जाऊंगा, मैं बस इस पे ध्यान दूंगा, पहले मैं इसे उतारूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे उतारता हूं, पहले मैं इसे उतारता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगा, आपको मैंने बताया था ये जो नंबर है वो यहां पर आएगा ऊपर, बस निशान चेंज हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, फिर वही यहाँ उतार देंगे। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक से ज्यादा सवाल होते हैं, 2 या 3 या 4, उसमें हम करते क्या है माय डियर, हम यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है माय डियर, फिर तो सवाल 10 हो जाएगा। अब यहाँ बीच में माइनस है वो यहाँ उतार दीजिए, फिर से ब्रैकेट लगा दीजिए, बीच में प्लस होता है यहाँ पर तो प्लस उतारते वहां पर। ठीक है, हम इसे उतारते हैं यहाँ पर, हम इसे उतारते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, इसका हम निशान चेंज करके यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ओके,
यहाँ भी माइनस है तो लगा दो, यहाँ प्लस होता तो प्लस लगा देते हैं हम, हमें क्या दिक्कत है ना, हमें तो सवाल सॉल्व करना है ना भाई। चलो इसे उतारते हैं हम फटाफट से, यहाँ पर इसे हम यहाँ पर फटाफट से उतारते हैं। मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे अब हम, यहाँ जो लिखा है हम उसे यहाँ पर उतार देंगे, बस हम निशान चेंज कर देंगे। बाबू हम क्या करेंगे, हम निशान चेंज कर देंगे वहां पर, अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस कर देंगे। अब हमारा जो सवाल था दरअसल वो ऐसे पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, अगर सर क्या 4 नंबर होते तो हम इसको और आगे बढ़ा देते, 5 होते और आगे बढ़ा देते, ठीक है ओके, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो क्या करना है हमें, अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान देखना। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दरअसल ये हो गया आपका, दरअसल ये आपका ये हो गया है, और नीचे आपका ये हो गया है माइनस, ये क्या हो गया आपका। चलो इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आप यहाँ पर 3 नंबर 1 2 3 1, पूरा ये पूरा एक ही है 1 2 3, मैं आपको फाइनल आंसर लिख के दिखाऊंगा माय डियर निशान के साथ में, वो आप समझ जाना कैसे मैंने फाइनल आंसर लिखा है, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लाई की वीडियो बता रखी है। कहते नहीं है, क्या कहते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, सीधे चढ़ेंगे अगर आप ऊपर तो नहीं पहुंच पाएंगे आप ऊपर, अगर आप सीधे ये क्वेश्चंस करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। जो मैंने मल्टीप्लाई के आपको 10-12 क्वेश्चंस करवाए हैं, पहले उनको 10-15 बार कर लें, 20 बार हो सके 30 बार हो सके कर लें, रट लें, घोर के पी जाए, फिर आप ये सवाल बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिखूंगा निशान के साथ, ठीक है, फाइनल आंसर निशान के साथ लिखूंगा मैं, निशान के फाइनल आंसर लिखता हूं मैं आपका, निशान के साथ लिखा हुआ है फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपका ये आ रहा है फाइनल आंसर, सर कोई निशानी तो मैंने कोई निशान नहीं लगाया यहाँ पर, क्योंकि 10 बड़ा था उसके यहाँ कोई निशानी, तो मैंने यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाया, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया है, फाइनली मैंने इसको सॉल्व कर दिया है अपने तरीके से, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ऑलराइट। यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस लगा के रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो बीच में माइनस लगा के रखिएगा, ठीक है। और सॉरी मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ, सॉरी मेरी गलती है, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पहले इसको मैं फाइनली लिख रहा हूँ, फाइनली कितना आएगा आपको, ठीक है, निशान के साथ, ठीक है, फाइनली लिख रहा हूँ कितना है। मैं फाइनली लिख रहा हूँ कितना आएगा निशान के साथ, ठीक है 1, ठीक है 1 की वैल्यू होती नहीं है, आप उसे हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ऑलराइट। और बड़ा इसमें 6 है तो कोई निशानी मैंने नहीं लगाया, अगर बड़ा 5 होता उसका जो निशान है फिर वो भी आता है, फिर ऊपर के निशान चेंज भी होगा। ओके इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस है तो माइनस लगा रहा हूं, प्लस होता तो प्लस लगाता, है ना। चलो तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं ना हम, ओके पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओके मैं फाइनल आंसर लिखूंगा मैं यहाँ पे निशान के साथ में, मैं सीधे और मैंने सुनो सुनो माय डियर, मैंने गलती कर दी उसके लिए सॉरी, शायद आप लोगों ने मेरी गलती पकड़ भी ली होगी अभी तक, ये गलती मैंने कर दी है, ठीक है मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे, मैं सही कर देता हूँ बाबू, मेरी गलती थी। 21 कैसे है सर, आप देख लीजिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है,
ठीक है, वो मेरी गलती थी, मुझे आप पकड़ में आए, मैं सोच रहा हूँ गलती मेरे से होगी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। आप लोग वीडियो सोच रहे होंगे सर आपने तो गलत कर दिया, लेकिन आप बोलते कैसे मेरे से, क्योंकि वीडियो चल रही है, तो आप मैंने सही कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ देखते हैं इसको देखते हैं अपन लोग। यहाँ 3 तो आ गया, लेकिन बड़ा कौन है इन दोनों में, 18 है। उसके निशान किसका है, माइनस का है। और मैंने बताया था अगर नीचे माइनस का निशान होता है और आपको अगर माइनस का निशान नीचे से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ निशान चेंज करने पड़ेंगे, जो प्लस का है उसे माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस का है उसे प्लस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको निशान वहां पर चेंज करने पड़ेंगे। ओवरऑल हमारा सवाल ये हो चुका है, हमारा जो सवाल है फाइनली वो ये हो चुका है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा सवाल, अभी तो हमारा सवाल बहुत सारा बाकी है माय डियर। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, देखिए माय डियर, जब ऐसे सवाल होते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ चुका होता है तो हमें क्या करना होता है, फाइनल आंसर जो आता है हम उसके ब्रैकेट को हटा देते हैं। जो फाइनल आंसर आता है उसके ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं होता, या फिर लगा के रखिए ब्रैकेट, चलिए चलिए सर आपने लगवाया तो पहले आप हटवा रहे हो, सॉरी सॉरी, चलो तुम लगा के रखो, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी सी लाइन खींच दो, बस एक बड़ी सी लाइन खींच देते हैं। जो नंबर नीचे लिखे हैं 7, 1 और 3, 7, 1 और 3 उनका एलसीएम ले लेते हैं। जब आप 7, 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 21। कितना आएगा आपका एलसीएम इनका, 21। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 21 लिख दोगे। आप समझो, ये जो नीचे लिखा है 7, हम उससे इसे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, यानी इस तरह से आप उस 7 से 21 को डिवाइड करोगे, 3 आएगा आपका आंसर। जो आपका आंसर आता है 3, उसको आप इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो आंसर हमारा आया 3, पहले हमने क्या किया, हमने नीचे वाले को डिवाइड किया इससे, आंसर जो आ गया 3, उसका पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये हो गया आपका प्लस का 21 रूट का 30। रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, जो नंबर उसके बाहर है उससे हो पाएगा, 21 रूट का 30, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आएगा 63। ठीक है, ऑलराइट, ब्रैकेट लगा के रखिए। अभी आप ब्रैकेट लगा के रखिए, यहाँ पे छोटे वाले, नीचे वाले तो ब्रैकेट हटा सकते हो आप अभी, लेकिन ऊपर वाले आपको ब्रैकेट लगा के रखने, ऊपर वाले, नीचे वाला ब्रैकेट हटा सकते हो, ऊपर आपको ब्रैकेट अभी लगा के रखना है। ठीक है, माइनस है, माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट का फिर से लगा दीजिए, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए। अब यहाँ 1 है, जैसे वहां 7 था उससे इसको डिवाइड किया था, यहाँ 1 है, इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो 21 ही है, आंसर आएगा। उस 21 से इसको मल्टीप्लाई करो पहले आप, आपका प्लस का 42 आएगा और ये 210 आएगा। 21 का इससे मल्टीप्लाई किया इतना है, 21 का इससे मल्टीप्लाई किया आपका इतना आ गया। ठीक है, ऑलराइट, अब देखिए, आप मेरी बात को ध्यान दिएगा। अब हमें माइनस लगाना है, फिर से ब्रैकेट लगा देना, अपने को क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है 3, उस 3 से डिवाइड करेंगे 21 का हम, 7 आंसर आया, उसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 7 3 21 माइनस का, है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 का इससे, जगह नहीं है तो उसको मिटा देता हूं मैं, मतलब पहाड़ा भूल गया यहाँ पर, मैं टेबल ही भूल गया था यहाँ पर, बताइए, कभी हो जाता है। तो 7 का मल्टीप्लाई इससे भी किया और 7 का मल्टीप्लाई मैंने इससे भी किया। ठीक है, चलिए, अब सवाल हमारा यहां तक हो चुका है। अब एक बार सुनिए आप मेरी बात को, मेरे पास में जगह बिल्कुल नहीं है, आई डोंट हैव प्लेस, मेरे पास जगह नहीं है, नीचे अगर जाऊंगा शायद आपको वीडियो में दिखाई भी ना दे, है ना, तो क्या करें, मैं यहां से फिक्स कर देता हूं कि आपने उतार तो लिया ही होगा, नहीं उतारा होगा तो वीडियो आप पीछे देख के उतार लेंगे। सवाल मैंने कहा था पहले ही बड़ा होगा, ये बड़ा जाएगा सवाल ये, ठीक है। कभी कभी क्योंकि सवाल की बहुत हार्ड है, कभी कभी सवाल बहुत आसान आते हैं, कभी कभी 3 वाले सवाल इतने आसान आते हैं, कभी कभी 5 वाले सवाल भी इतने आसान आते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे इरेज कर देता हूँ, मैं जरूरत पड़ेगी इसे, थोड़ा सा जो स्पेस चाहिए था मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे इरेज कर दिया, फिलहाल मैंने क्वेश्चन इरेज नहीं किया है, बाकी मैंने सब कुछ इरेज कर दिया।
ओके, आप देखिए मुझे ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट कैसे हटाऊंगा? पहले वाला ब्रैकेट तो आंख बंद करके हटा दो, दूसरा वाला मत हटाना। ऐसे पहले वाला ब्रैकेट आंख बंद करके हटा दो, ठीक है? पहले इस तरह से, ये लो मैंने हटा दिया। नीचे मैं लिख देता हूँ वही 21 बीचों बीच। पहले वाला ब्रैकेट मैंने आंख बंद करके हटा दिया। दूसरे वाले में देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। सारा खेल निशान का है भाई, निशान गलत सवाल गलत। माइनस अगर बाहर है तो वो अंदर के निशान चेंज कर देगा। अगर माइनस बाहर है तो अंदर निशान चेंज कर देगा, यानी माइनस अगर बाहर था तो माइनस प्लस माइनस कर देगा वो, और माइनस माइनस प्लस कर देगा वो। यहां भी माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा वो, माइनस प्लस माइनस कर देगा वो। एक बात और भी समझ लीजिए, माइनस था तो उसने निशान चेंज कर दिया। माइनस था तो माइनस माइनस उसने प्लस कर दिया, माइनस प्लस माइनस कर दिया। बट अगर यहां प्लस होता, क्या होता? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस होता, प्लस 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 ही होता, ठीक है? अगर यहां प्लस होता तो प्लस 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 होता, प्लस माइनस माइनस होता। बट यहां माइनस था ना बाबू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है? अब देखिए यहां पर इतना हो चुका हमारा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं उन्हें सॉल्व करता हूं, सबसे पहले मैं उन्हें सॉल्व करता हूं जिनके या जिनके ऊपर रूट नहीं है। क्यों समझो, ये तो पूरा रूट वाला है आपका। हाँ बोलो सर 21 के ऊपर रूट नहीं है ना? अरे यार तो लिखा के इसके साथ में, इसके साथ है ना, तो सॉल्व नहीं कर सकते। 21 के ऊपर रूट है ना, इसके साथ लिखा है, 21 के साथ में ये लिखा है, एकदम चिपक करके लिखा पड़े, कोई निशान के बीच में, तो पूरा सवाल एक ही है। इसे सॉल्व नहीं कर सकते पहले आप पहले सॉल्व नहीं कर सकते, हम पहले इसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम सॉल्व उसे करेंगे जिसके साथ में कोई रूट है ही नहीं, जैसे माइनस का 63 और प्लस का 210 और माइनस का 126। अब आप इसे सॉल्व कर लो पहले तो, ठीक है? और अच्छा मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ 21, ये ऐसे उतार देता हूँ, ठीक है? तो पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ, जिन पे रूट नहीं है पहले मैं उन्हें सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? अब आप बोलोगे सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यार ये तो आपको आना चाहिए, सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, ठीक है? मैं ट्राई कर देता हूँ एक बार। भाई मेरा 21 आ गया है, मैं नहीं जानता मेरा 21 कैसे आया है। प्लस का 21 आया है, मैं लिखूंगा प्लस का 21, ठीक है? मैं लिखूंगा प्लस का 21। लगता है मैंने ज्यादा बड़ी लाइन खींची ना, कुछ बड़ी लाइन की जरूरत पड़ेगी नहीं जहां तक मुझे लग रहा है। तो प्लस का 21 ये आ गया मेरा, इसको सॉल्व करके आया मेरा, ठीक है? अब मैं उतारता हूँ आपके रूट वाले। अब हमारी बारी आई रूट वालों की, यानी इसको बता दो, इसकी जरूरत नहीं लिखने की आपको एग्जाम में। ये और ये निशान के साथ, निशान के साथ। और ये मैं सॉल्व क्यों कर पा रहा हूं निशान के साथ? क्योंकि तीनों का रूट सेम है। अगर तीनों का रूट अलग अलग होता तो ये सॉल्व ही नहीं होता। ये रूट का 30 है, रूट का 14 होता। बाहर वाले नंबर से मतलब नहीं होता सर ये भी 21 है, ये भी 21 है। अरे नंबर से मतलब होता है रूट से। अगर रूट सेम है तो सॉल्व होगा, रूट सेम नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। फिलहाल रूट सेम है, सॉल्व होगा। सॉल्व कैसे होगा? क्या सर ये रूट का 30, रूट का 30, रूट का 30 90 कर देंगे क्या यहाँ पे? नहीं, रूट का 30 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो नंबर इन्हें सॉल्व कर लो, माइनस का 21, प्लस का 21, माइनस का 42, इसे सॉल्व करोगे आपको 0 आएगा। कितना आएगा? 0 करके देख लो आप, 0 ही आएगा इसको सॉल्व करके 0। अब 0 रूट का 30 अगर आप लिखते हो यहाँ पर, अगर आप लिखते हो प्लस का 0 रूट का 30, तो कभी भी अगर रूट के आगे 1 आता है तो लिख दो, 2 आता है तो लिख दो, लेकिन अगर 0 आता है तो वो रूट जो होता है वो कभी भी लिखा नहीं जाता है, वो रूट कभी भी लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे बस यही आएगा और इसे काट देंगे तो आपका आंसर आएगा 1, वो भी प्लस का। अब प्लस का 1 है तो 1 की प्लस की वैल्यू आप चाहे प्लस लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस अगर नहीं लगाओगे तो भी आंसर प्लस में माना जाएगा, लगा दो तो भी आंसर प्लस में माना जाएगा। तो ओवरऑल इतना खतरनाक सवाल था, इसे पूरा सॉल्व करके हमारा 1 आंसर आया है। पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आया है? इसको 1 आया है। देखो ऐसे सवाल के लिए आपको 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है, आर.डी. शर्मा या फिर कोई और बुक आप पे सपोर्टिंग मटेरियल है अगर अपने स्कूल की, तो अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन स्कूल में से तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैंने 3 नंबर में एकदम टफ सवाल उठाया था, मैं इजीली उठा सकता था, बट अगर एग्जाम में ऐसा होता तो आप अटक जाते, कैसे करेंगे सर?
ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, जो आंसर लिखा है ना वो पहले से लिख के दे देता है। कैसे? यहाँ पे लगा देगा बराबर, फिर क्या लिख देगा 1। अब आप हो जाओ कंफ्यूज, आप कहोगे सर हमने ये तो हम सॉल्व कर लेंगे सर, ये क्या है सर, इसका क्या करना है सर, इसको इधर लेके आना है, इनको इधर लेके जाना है। अरे कहीं किसी को लेकर के नहीं जाना है भैया, कहीं लेके नहीं जाना किसी को। वो ये कहता है कि सॉल्व करके 1 लेके आओ, जो कि हम लेके आ गए हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर पहले ही लिख के देता है आपको कि उसे सॉल्व करके भर लाओ, और कभी कभी आंसर लिख के नहीं देता, जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे करते हैं सवाल। अब ये वाला सवाल देखते हैं माय डियर। अब बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो जाएगा। डियर यही बहुत हार्ड सवाल है, और ये आपका आई थिंक सो 3-4 साल पहले 2019 या 20 के पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर में। अब एग्जामिनर इतना तो पागल नहीं है कि आपको 4 नंबर में बस एक वाला सवाल दे। इतना आसान नहीं है सवाल, ये थोड़ा हार्ड है। हार्ड क्यों है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो हम इसको उतार देते हैं फटाफट से यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सवाल यहाँ पर उतार दिया अपना। कल को मैंने बताया था मल्टीप्लाई लगाते हैं और यहाँ जो नंबर है उसको यहाँ उतार देते हैं, निशान चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यानी आपका सवाल ऐसे हो चुका है देखा जाए तो। आपका सवाल ऐसे हो चुका है। ये आपका सवाल हो चुका है। अब ऊपर भी 4 नंबर है, नीचे भी 4 नंबर है। जो नीचे 4 नंबर है इसमें ये और ये सेम है लेकिन निशान अलग अलग है। तो आपको बताया था ये वाला कैसे होगा। इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, ये ऐसे होता है। ऊपर 4 नंबर है, हालांकि निशान तो छोड़ो, यहाँ नंबर ही अलग अलग है सारे के सारे। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये भी मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था 4 वाला। आप वीडियो के पीछे देख सकते हैं, मैंने आपको 4 वाला मल्टीप्लाई करना सिखाया था। मैंने कहा ना माय डियर, एक एक सीढ़ी चढ़ करके ही हम बड़ा सीढ़ी चढ़ पाते हैं, ऊपर पहुंच पाते हैं हम। ठीक है, तो आपको पहले मल्टीप्लाई सीखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, नींद आएगी, आलस आएगा, टॉपर वही बनेगा जो मेहनत करेगा। ये वीडियो जो मैंने डाली आप देखते हैं कितनी बड़ी वीडियो है, जिसके अंदर मैंने ये पूरा चैप्टर खत्म ही नहीं कर पाया। बाकी यूट्यूबर्स 1 घंटे में, आधे घंटे में एक चैप्टर छोड़ो सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ 80 में से 80 नंबर के लिए। थोड़ा मेहनत तो लगेगा, थोड़ा मेहनत तो लगेगा ना भाई मुझसे, तो फिर आप भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए मेरे लिए। अब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है वीडियो के अंदर कि कैसे करूंगा मैं। ऐसे बस फाइनल आंसर लिखता हूँ कितना आएगा मेरा। ठीक है, माइक मेरा फाइनल आंसर इतना आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सर ये कैसे आ गया? अरे माय डियर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा था, सर इतना आएगा। देखो माय डियर, आपको मैंने समान करना सिखाया है, मल्टीप्लाई करना सिखाया है, मैंने पूरा तरीके से बताया माय डियर कि अगर आप 18 को रूट के को मल्टीप्लाई करेंगे रूट के 27 से तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको समझा रखा है पहले वीडियो में, आप उसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सर ये कैसे आया? अरे भाई इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, सर इतना ही आएगा भाई, मैंने वीडियो में समझा रखा है। सर इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये आपको मैंने सब समझा रखा है। फाइनली हमारा आंसर इतना आ गया है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा सर एक बात तो बता दो, यहाँ पर 4 नंबर थे या 2 कैसे रह गए? देखो मैंने बताया था ये भी रूट का 6 है, रूट का 6 है, अगर रूट सेम होते हैं तो सॉल्व होता है क्वेश्चन। प्लस 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 ही होगा, तो प्लस कर दिया गया, मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया है। ठीक है, जिन पर रूट नहीं है वो भी मैंने अलग सॉल्व कर लिया है माय डियर। 4 वाले में ऐसा होता है, आपको मैंने बताया था। फिलहाल हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए आप, 1 मिनट रुक जाइए आप, ये हमारा आंसर है। बट कभी कभी एग्जामिनर कहता है कि यहां तक आंसर नहीं, इसके आगे भी निकालना है। अब देखिए ये हमारा आंसर, इसके आगे सवाल का आंसर कैसे निकलेगा? हमारा तो आंसर यही होना चाहिए। देखिए कभी कभी इसके आगे भी आंसर निकल सकता है, हर सवाल में नहीं निकलता। अगर हर सवाल में निकला होता तो मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन इससे पहले किए मैंने आपको बताया होता कि नहीं बताया होता, बट इस सवाल में निकल सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में करें और आपका पूरा आंसर खत्म हो जाए तो एक बार देख लें जो मैं आप बताने वाला हूं कि कहीं इसका आंसर और आगे तो नहीं जाने वाला। कैसे? अगर जितने भी नंबर हैं आंसर में जिन पर रूट नहीं है, 3 नंबर है आंसर में 21, 42 और 9, जिन पर रूट नहीं है, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, 6 नंबर भी हो सकते हैं आंसर में, जिन पर रूट नहीं है, अगर वो सभी नंबर एक ही नंबर के टेबल से कट रहे हैं, मतलब कि अगर वो सभी नंबर एक ही टेबल से कट रहे हैं, अलग अलग टेबल की बात नहीं कर रहा मैं, एक ही टेबल से अगर वो सारे नंबर कट रहे हैं जिन पर रूट नहीं है,
तो वो आगे सॉल्व हो सकता है। जैसे कि ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, और ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी आपका 3 से कट जाएगा 14 बार में। समझ रहे हो, तीनों नंबर 3 से कट रहे हैं। मतलब कि अगर अगर जितने नंबर पे रूट, आंसर में जितने नंबर पे रूट नहीं है, चाहे वो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 2 नंबर हो, अगर वो एक ही टेबल से कट रहे हैं, चाहे वो 3 का टेबल हो, चाहे वो 4 का टेबल हो, चाहे वो 2 का टेबल हो, चाहे वो 5 का टेबल हो, चाहे वो 7 का टेबल हो, चाहे वो 11 का टेबल हो, चाहे वो 17 का टेबल हो, चाहे वो 21 का टेबल हो, अगर जिन नंबर पे रूट नहीं है सभी नंबर एक ही टेबल से कट रहे हैं तो आगे होगा। ऐसा नहीं कि सर ये नंबर तो कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये किसी और टेबल से कट रहा है, नहीं, फिर नहीं करेंगे आगे हम। ठीक है, तो फिलहाल ये आगे हो सकता है। कैसे होगा, ये कट गया 7 बार में, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 रूट का 6, अब 21 नहीं आएगा। ठीक है, ये कट गया 14 बार में, तो यहाँ 14 आ जाएगा। ये कट गया 3 बार में, 3 आ जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया आंसर, आप इसके नीचे ये आंसर लिख दीजिएगा, ये आंसर आपका फाइनल होगा, फाइनल। और निशान बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, चलिए ये हमारा सवाल खत्म हो चुका है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ डियर, मैं बाय करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। इसकी वीडियो अगली कल आएगी, कल अगली वीडियो में चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 3 भी करेंगे, चैप्टर 5 भी करेंगे, चैप्टर 6 भी करेंगे, 7 भी करेंगे, 11 भी करेंगे। बाकी चैप्टर इतने बड़े नहीं होने वाले जितना बड़ा ये चैप्टर था, क्योंकि फर्स्ट है ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको समझाना मुझे बहुत पड़ा है, मुझे बहुत समझाना पड़ा है आपको, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई है। बाकी चैप्टर्स में इतना समझाने के लिए नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दीजिएगा। बाय।